जय श्री राम दोस्तों। सबरी ने किस जगह और क्यों खिलाए श्री राम को जूठे बेर, जाने क्या वजह थी। सबरी ने श्री राम को बेर खिलाने की वजह मैं आपको बताती हूँ। रामायण की कथा में माता सबरी को विशेष महत्व दिया गया है। माता सबरी भगवान राम की परम भक्त थी। इसके बाद भी उन्होंने भगवान श्री राम समय चक्कर मीठे बेर क्यों खिलाए थे। वह कौन सा स्थान था जहां सबरी ने भगवान श्री राम को जूठे बेर खिलाए थे। पूरी जानकारी के लिए पढ़े और सुने इस मेरी वीडियो को। रामायण की कथा में माता सबरी को विशेष महत्व दिया गया है। माता सबरी भगवान राम की परम भक्त थी। उन्होंने सालों तक भगवान राम और माता सीता की भक्ति करने के साथ उनकी प्रतीक्षा भी की थी। जब भगवान राम माता सीता की खोज करते समय वन के रास्ते से माता सबरी से भेंट हुई, तो उससे पहले माता सबरी रोज मार्ग में पुष्प बिछाकर चख कर मीठे मीठे बेर भगवान के लिए चुन कर रखती थी। और एक दिन सबरी का इंतजार पूरा हुआ तो आखिरकार भगवान राम से उनकी भेंट हो ही गई। आइए जानते हैं कि वह कौन सा स्थान था जहां पर भगवान राम और माता सबरी की भेंट हुई थी। यही नहीं, भगवान राम ने माता सबरी के जूठे बेर क्यों खाए थे। भगवान राम और माता सबरी की भेंट उस समय हुई थी जब श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज में भटक रहे थे। रामायण में भगवान राम का माता सबरी से भेंट के स्थान का विवरण किया गया है। वह सबरी धाम के नाम से जाना जाता है। सबरी धाम दक्षिण पश्चिम गुजरात के डांग जिले में आहावा से 33 किलोमीटर और सापुतारा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर सुबीर गांव के पास स्थित है। ऋषियों ने क्यों किया था सबरी का त्याग। सबरी के त्याग के पीछे बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। सबरी का जन्म एक आदिवासी परिवार में होने के कारण उसे अछूत माना जाता था। सबरी के माता पिता ने उसका विवाह एक शराबी व्यक्ति के साथ तय कर दिया था। सबरी उसके साथ अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह विवाह से पहले अपने घर से भाग गई और वह जंगल में ऋषियों के लिए लकड़ी काट कर लाती और खाने के लिए फल भी तोड़ कर लाती थी। तभी ऋषि सबरी से अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन जब उन्हें यह पता चला कि सबरी अछूत है, तब सभी ऋषियों ने उसका त्याग कर दिया था। त्याग करने के बाद सबरी ने क्यों झूठे किए थे बेर। अंत में जब ऋषि मतंग ने उन्हें अपनाया और उन्हें शिक्षा दी, जब ऋषि मतंग का अंत समय आया, तब उन्होंने सबरी को बुलाकर कहा कि एक दिन भगवान राम तुम्हारे पास जरूर आएंगे और तुम्हें इस संसार से मुक्त कर देंगे। तब से सबरी रोज फूलों से कुटिया को सजा कर रखती और मीठे मीठे फल चुन कर भगवान राम की प्रतीक्षा करती थी, ताकि भगवान राम के मुंह में खट्टे बेर न चले जाएं। सालों तक प्रतीक्षा करते हुए जब सबरी बुढ़ी हो चुकी थी, तब भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए उस वन में पहुंचे जहां सबरी की कुटिया थी।
सबरी की कुटिया के पास राम जी पहुंच गए। श्री राम ने ऋषियों से पूछा, सबरी का पता बताया सबने। तो ऋषियों द्वारा सबरी का पता लगाने के बाद भगवान राम जब तालाब से पानी पीने के लिए आगे बढ़े तब ऋषियों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इस तालाब से एक अछूत स्त्री जल भरकर ले जाती है। सभी ऋषियों ने इस तालाब का जल त्याग दिया है। यह सुनकर राम ने ऋषियों से कहा कि कोई स्त्री अछूत नहीं हो सकती। स्त्री एक इंसान को जन्म देती है, वह किस तरह अछूत हो सकती है। यह सब कहकर भगवान राम ने सबरी की कुटिया का पता पूछा और सबरी के पास पहुंच गए। सबरी के पास पहुंचने के बाद भगवान राम को परोसे झूठे बेर। भगवान राम जैसे ही सबरी की कुटिया तक पहुंचे, सबरी ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में आकर गिर गई। सबरी भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया में ले गई और उनकी आवभगत करी। तब सबरी ने भगवान राम को झूठे बेर खिलाए, झूठे बेर परोसे और राम जी बेर खाने लगे। तब लक्ष्मण जी बोले कि ये बेर तो झूठे बेर हैं, आप कैसे खा सकते हैं। इस पर श्री राम ने कहा कि यह झूठे नहीं मीठे बेर हैं, इसमें माता सबरी के प्रेम और स्नेह का मिठास है। अतः अंत में सबरी ने भगवान राम का आशीर्वाद ग्रहण कर अपना शरीर त्याग दिया। तो इस तरह से सबरी ने भगवान श्री राम को झूठे। सरयू का भगवान राम से गहरा नाता है, लेकिन शिव से पाया श्राप। जाने कैसे हुई सरयू की उत्पत्ति। सरयू का भगवान राम से गहरा नाता है, लेकिन शिव से पाया श्राप। जाने कैसे हुई उत्पत्ति। स्नान महत्व। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। भगवान राम की इस नगरी में सरयू नदी का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस नदी में एक बार स्नान कर लेने मात्र से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए जानते हैं सरयू नदी का महत्व। कैसे हुई सरयू नदी की उत्पत्ति। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। भगवान राम की इस नगरी में सरयू नदी का विशेष महत्व है। सरयू नदी में स्नान के महत्व को तुलसीदास ने रामचरितमानस में बताया है। सरयू नदी अयोध्या के उत्तर दिशा में बहती है। ऐसा कहा जाता है कि सरयू नदी में स्नान मात्र से ही सभी तीर्थों का पुण्य फल मिल जाता है। आइए जानते हैं भोपाल निवासी ज्योतिषी और वास्तु सलाहकार पंडित हितेश कुमार शर्मा से सरयू नदी का महत्व। तो अब मैं आपको सरयू नदी के महत्व के बारे में बता रही हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान सरयू नदी में स्नान करने को लेकर कहा गया है कि इसमें सरयू नदी में ब्रह्म मुहूर्त में सरयू नदी में स्नान करने को लेकर कहा गया है। जिसने सरयू नदी में स्नान कर लिया उसने सभी तीर्थों के दर्शन कर लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू व शारदा नदी के अलावा भगवान राम के पूर्वज भागीरथी ने सरयू नदी में भी गंगा का संगम कराया था। क्या है सरयू के उत्पन्न होने की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सरयू नदी भगवान विष्णु के नेत्रों से प्रकट हुई थी। शंखासुर दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया था। वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु को मत्स्य रूप धारण करना पड़ा। वेदों को वापस लाकर भगवान विष्णु खुश हुए। इस दौरान उनकी आंख से एक आंसू टपक गया। ब्रह्मा जी ने उस आंसू को एक मानसरोवर में डाल दिया। बाद में इसी सरोवर को महापराक्रमी बवत्सव महाराज ने बाण के प्रहार से धरती के बाहर निकाला, जिसे सरयू नदी कहा जाता है। कहा जाता है कि सरयू नदी भगवान विष्णु की मानस पुत्री है। सरयू नदी को धरती पर ऋषि वशिष्ठ लेकर आए थे। सरयू नदी भगवान शिव ने दिया था श्राप। भगवान राम ने सरयू नदी में
ही जल समाधि ली थी। भगवान राम के समाधि लेने पर भोलेनाथ नाराज हो गए थे। इसके लिए उन्होंने सरयू नदी को दोषी माना था, जिस कारण से उन्होंने सरयू नदी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा जल किसी भी मंदिर में चढ़ाने के काम नहीं आएगा और किसी भी पूजा में तुम्हारे जल का उपयोग नहीं किया जाएगा। जिसके बाद सरयू ने भगवान शिव से अपना दोष पूछा। भगवान शिव ने कहा कि श्राप तो खत्म नहीं हो सकता, पर जो तुम्हारे जल से स्नान करेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से भगवान राम का सरयू से गहरा नाता है, लेकिन भगवान शिव से सरयू नदी को श्राप मिला है। तो ये थी सरयू नदी की कहानी। लक्ष्मण ने की थी 3 शादियाँ। जाने उर्मिला के अलावा कौन सी अन्य 2 पत्नियां थी। लक्ष्मण जी ने 3 शादियां करी। लक्ष्मण जी के विवाह का पूरा रहस्य। लक्ष्मण जी का विवाह माता सीता की छोटी बहन उर्मिला से हुआ था। हालांकि कुछ अन्य ग्रंथों और किवदियों में लक्ष्मण जी के अन्य 2 विवाह की बात भी कही गई है। लक्ष्मण जी के 2 विवाह और भी हुए थे। लक्ष्मण जी की पत्नियों के नाम जब भी बात श्री राम या रामायण की आती है तो लक्ष्मण भैया भी याद आ जाते हैं, जिन्होंने भाई और भाभी की सेवा के लिए न सिर्फ राजमहल के सभी सुखों को त्यागा था, बल्कि अपनी पत्नी उर्मिला को माता कौशल्या की सेवा के लिए 14 वर्ष का वनवास बिना सोए भोगा था उर्मिला ने। तो उर्मिला का भी बहुत बड़ा त्याग था। रामायण ग्रंथ के अनुसार श्री राम की भांति ही लक्ष्मण जी ने भी अपने जीवन काल में मात्र एक ही विवाह किया था। लक्ष्मण भैया का विवाह माता सीता की छोटी बहन उर्मिला से हुआ था। हालांकि कुछ ग्रंथों और किंवदंती में लक्ष्मण जी के अन्य 2 विवाह की बात भी कही गई है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में महीधर नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम वनमाला था। वनमाला आने वाले काल से ही अयोध्या और भाई राम के प्रति लक्ष्मण के सेवा भाव के किस्से सुनकर बड़ी खुश हुआ करती थी और वह लक्ष्मण से बहुत ही प्रभावित थी। यही कारण था कि वनमाला के मन में लक्ष्मण से विवाह की प्रबल इच्छा थी। जब लक्ष्मण अपने भाई राम और भाभी सीता की सेवा के लिए वनवास तक भोगने को तैयार हो गए और वन भटकने लगे, तब वनमाला की इस इच्छा को और प्रबलता मिली। वनमाला ने लक्ष्मण से मिलने की योजना बनाई। माना जाता है कि जब लक्ष्मण वनवास भोग रहे थे तब वनमाला लक्ष्मण से मिलने के लिए वन जा चुकी थी। उन्होंने लक्ष्मण से भेंट की और अपने मन की बात बताई, लेकिन पत्नीव्रता होने के कारण उन्होंने इस विवाह के लिए मना कर दिया, जिसके बाद वनमाला आत्मदाह करने की कोशिश करने लगी। वनमाला की ऐसी अवस्था देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को उनका वरण करने और उनसे विवाह करने के लिए अनुग्रह किया, जिसके बाद भाई के अनुग्रह को मानते हुए लक्ष्मण ने वनमाला से विवाह कर लिया। इसके अलावा एक और भी पुराणवी कथा है जिसके अनुसार लक्ष्मण ने तीसरा विवाह भी किया था। लक्ष्मण ने क्षेत्राजलीपुर नामक एक राज्य की राजकुमारी जितपदा से भी विवाह किया था।
यह विवाह भी वनवास के समय ही हुआ था। लक्ष्मण जी से जुड़ी एक और पौराणिक प्रचलित कथा है, जिसके अनुसार जितपदा भी उनकी पत्नी थी। दरअसल क्षेत्राजलीपुर नाम का एक राजा था। वहाँ के राजा ने घोषणा की कोई भी उस राजा पर प्रहार कर सके जो कोई भी उस राजा पर प्रहार कर सकेगा, उससे वह अपनी पुत्री जितपदा का विवाह करेगा। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी उस समय वनवास में ही थे। जब उन्होंने यह घोषणा सुनी तो वह वहां पहुंचे। श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने उस राजा को पराजित कर दिया। फलस्वरूप राजा ने जितपदा का विवाह लक्ष्मण जी से करना चाहा, लेकिन सम्मान पूर्वक उन्होंने इस विवाह से मना कर दिया था। हालांकि रामचरितमानस में लक्ष्मण भैया के एक ही विवाह के बारे में जानकारी मिलती है, तो अन्य विवाह के बारे में कोई जानकारी की बात नहीं है। किसी भी रामायण में किसी भी प्रकार का लक्ष्मण के दूसरी शादी का वर्णन नहीं किया गया है। तो ये थी लक्ष्मण की तीनों पत्नियों के बारे में रोचक कहानी, रोचक जानकारी। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। अब मैं आगे आपको बताती हूँ। रावण की पुत्री का क्या नाम था? रावण की बेटी कौन थी जिसे हो गया था राम भगत हनुमान से प्रेम? जानिए सारी जानकारी। आज सारी जानकारी मैं आपको बताती हूँ। रावण की बेटी कौन थी जिसे राम भक्त हनुमान जी से प्यार हो गया था? तो क्या सच में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ का मुकुट हासिल करने के लिए ही भगवान श्री राम को अयोध्या में भेजा था? जानिए सारी सच्चाई। अयोध्या के राजा दशरथ एक बार भ्रमण करते हुए वन की ओर निकले। वहां उनका सामना बाली से हो गया। राजा दशरथ की किसी बात से नाराज होकर बाली ने उन्हें युद्ध करने के लिए चुनौती दे दी। राजा दशरथ की तीनों रानियों में से कैकेयी अस्त्र शस्त्र और रथ चलाने में पारंगत थी। अतः अक्सर राजा दशरथ जब कभी भी कहीं भ्रमण के लिए जाते थे तो कैकेयी को भी अपने साथ में लेकर जाते थे। इसलिए कई बार वह युद्ध में राजा दशरथ के साथ होती थी। जब बाली और राजा दशरथ के बीच में भयंकर युद्ध चल रहा था, उस समय संयोगवश रानी कैकेयी भी उनके साथ थी। युद्ध बहुत भयंकर चल रहा था। युद्ध में बाली राजा दशरथ पर भारी पड़ने लगा था। वह इसलिए क्योंकि बाली को वह वरदान प्राप्त था कि उसकी दृष्टि किसी पर भी पड़ जाए तो उसकी आदि शक्ति उसके पास, बाली के पास प्राप्त हो जाती थी। अतः यह तो निश्चित था कि उन दोनों के युद्ध में राजा दशरथ की ही हार होगी। राजा दशरथ के युद्ध हारने पर बाली ने उनके सामने एक शर्त रखी थी, या तो वो अपनी पत्नी कैकेयी को वहां छोड़कर जाए या रघुकुल की शान अपना मुकुट वहां पर छोड़कर जाए। तब राजा दशरथ को अपना मुकुट वहां छोड़कर रानी कैकेयी के साथ वापस अयोध्या लौटना पड़ा। रानी कैकेयी को यह बात बहुत दुखी हो। आखिर एक स्त्री अपने पति के अपमान को अपने सामने कैसे सह सकती थी? यह बात उन्हें हर पल कांटे की तरह चुभने लगी थी। उनके कारण राजा दशरथ को अपना मुकुट छोड़ना पड़ा था। वह राज मुकुट की वापसी की चिंता में रहती थी। जब श्री राम जी के राज्य तिलक का समय आया, तब दशरथ जी और कैकेयी को मुकुट को लेकर चर्चा हुई। यह बात तो केवल इन दोनों के बीच में ही थी। कैकेयी ने रघुकुल की आन को वापस लाने के लिए श्री राम के वनवास का कलंक अपने ऊपर ले लिया था और श्री राम को वन में भिजवाया। उन्होंने श्री राम से कहा भी था कि बाली से मुकुट वापस लेकर आना है। श्री राम जी ने जब बाली को मार कर गिरा दिया
उसके बाद उनका बाली के साथ संवाद होने लगा। प्रभु ने अपना परिचय देकर बाली से अपने कुल के शान मुकुट के बारे में पूछा था। तब बाली ने बताया, रावण को मैंने बंदी बनाया था। जब वह भागा तो साथ में छल से वह मुकुट भी लेकर भाग गया। प्रभु मेरे पुत्र को सेवा में ले लें। प्रभु श्री राम, आप मेरे पुत्र को सेवा में ले ले, वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपका मुकुट लेकर आएगा। जब अंगद श्री राम जी के दूत बनकर रावण की सभा में गए, वहां उन्होंने सभा में अपने पैर जमा दिए और उपस्थित वीरों को अपना पैर हिलाकर दिखाने की चुनौती दे दी। रावण के महल के सभी योद्धा ने अपनी पूरी ताकत अंगद के पैर को हिलाने में लगाई, परंतु कोई भी योद्धा सफल नहीं हो सका। कोई भी योद्धा पैर को टस से मस नहीं कर सका। जब रावण के सभा में सारे योद्धा अंगद के पैर को हिला न पाए तो समय रावण अंगद के पास पहुंचा और उसके पैर को हिलाने के लिए जैसे ही झुका, उसके सर से वह मुकुट गिर गया। अंगद वह मुकुट लेकर वापस श्री राम के पास चले आए। यह महिमा थी रघुकुल के राज मुकुट की। राजा दशरथ के पास गई तो उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। बाली से जब रावण वह मुकुट लेकर गया तो बाली को अपने प्राणों को आहुति देनी पड़ी। इसके बाद जब अंगद रावण से वह मुकुट लेकर गया तो रावण के भी प्राण गए। तो ये थी राजा तथा केकई के कारण ही रघुकुल के लाज बच सकी थी। यदि केकई श्री राम को वनवास नहीं भेजती तो रघुकुल का सम्मान वापस नहीं लौट आ पाता। केकई ने कुल के सम्मान के लिए सभी कलंक और अपयश अपने ऊपर ले लिए थे। अतः श्री राम अपनी माता केकई को सबसे ज्यादा प्रेम केकई से ही करते थे। तो इस तरह से केकई ने राजा दशरथ का मुकुट हासिल करने के लिए भगवान श्री राम को वन में भेजा था। राम सेतु कैसे डूब गया? हमेशा तैरने वाले पत्थरों से बने पुल के डूबने के हैं कई कारण। रावण पर विजय के लिए जब भगवान राम को लंका जाना था तो उनकी वानर सेना में शामिल नल और नील ने पानी पर तैरने वाले पत्थरों की मदद से समुद्र पर पुल बनाया था। अब ये पुल पानी के अंदर डूब गया है। ये कैसे संभव हुआ कि हमेशा तैरने वाले पत्थर राम सेतु के पत्थर पानी में डूब गए? ये कैसे हो सकता है? वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़वाने के लिए लंका पर चढ़ाई की तो उन्होंने नल और नील से एक सेतु बनवाया था। इस सेतु को बनाने वानर सेना ने नल और नील की मदद की थी। इस सेतु को पानी में तैरने वाले पत्थरों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इन पत्थरों को किसी दूसरी जगह से लाया गया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस सेतु में ज्वालामुखी के प्यूमाइन स्टोन का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि वे डूबते नहीं हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि राम सेतु पानी में कुछ फुट डूब गया जबकि उसके पत्थर हमेशा तैरने वाले थे? आज भी वहां से लाए गए पत्थर देश में कई जगह पर पानी में तैरते हुए मिल जाते हैं। ऐसा ही एक पत्थर उत्तर प्रदेश के बरेली अलकनाथ मंदिर में पानी में तैर रहा है। श्री राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए धनुष कोडी से श्रीलंका तक समुद्र पर जिस पुल का निर्माण करवाया उसका नाम नल सेतु रखा था। दरअसल ये पुल नल के निरीक्षण में वानरों ने 5 दिन के भीतर बना दिया था। इसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में मिलता है। रामायण में इस पुल की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है।
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सुख सागर में वर्णन है कि श्री राम ने सेतु का नाम नल सेतु रखा। महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया है। तो धनुषकोडी को ही क्यों चुना गया? राम सेतु बनाने के लिए धनुषकोडी को ही क्यों चुना गया? वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उस स्थान से लंका तक पुल बनाने को कहा। दरअसल धनुषकोडी ही भारत लंका के बीच ऐसी जगह है जहां समुद्र की गहराई नदी के बराबर है। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप के दक्षिण किनारे पर एक गांव है। धनुषकोडी पबन के दक्षिण पूर्व में है। धनुषकोडी श्रीलंका में तलमनार से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए रखा गया है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना ने जो पुल बनाया था उसका आकार धनुष के जैसा है। इन सभी इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के तहत माना जाता है। धनुषकोडी भारत का आखिरी गांव है जहां श्रीलंका दिखाई देता है। कहाँ कहाँ पर राम सेतु का जिक्र आता है? राम सेतु का जिक्र वाल्मीकि रामायण में कई परिणाम है कि सेतु बनाने में उच्च तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पत्थरों को यंत्रों की मदद से समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे। यानी पुल के निर्माण में सूत का इस्तेमाल कई तरह से किया जा रहा था। कालिदास ने रघुवंश के 13वें सर्ग में राम के आकाश मार्ग से लौटने का वर्णन किया है। इस सर्ग में श्री राम का माता सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। स्कंद पुराण के 3, विष्णु पुराण के 4, अग्नि पुराण के 5वें और 11वें और ब्रह्मा पुराण में भी श्री राम सेतु का जिक्र किया गया है। श्री राम सेतु विज्ञान राम सेतु पर क्या कहता है? आज का विज्ञान राम सेतु पर क्या टिप्पणी देता है? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1993 में धनुषकोडी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पबन के मध्य समुद्र में 18 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग की उपग्रह से खींची गई तस्वीरों को दुनिया में जारी किया है। इसके बाद भारत में इसे लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया था। इस पुल जैसे भूभाग को राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की तस्वीरें नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से ली थी। इसके 22 साल बाद ISS 1 ने तमिलनाडु तट पर रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूमि भाग का पता लगाया। फिर उसकी तस्वीरें ली। इन तस्वीरों से अमेरिकी उपग्रह की इमेजेस की पुष्टि की गई है। अमेरिकी पुरातत्वविदों ने भी की थी जांच। साइंस के एक अमेरिकी टीवी शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर कहा था कि श्री राम ने श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी हुई है। ये चट्टानें 7000 साल पुरानी है। वही जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हुई है वह 400 साल पुरानी है। नासा की सैटेलाइट इमेजेस और दूसरे प्रमाणों के अनुसार विशेषज्ञ कहते हैं चट्टानें व बालू की उम्र में इस विश्व गति से साफ है कि इस पुल को इंसानों ने नहीं बनाया होगा। बता दें कि सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था। सिर्फ ईसाई इसे एडम ब्रिज कहते थे। तो
कई शोध में कहा गया है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वर से मन्नार द्वीप पर पहुंचा जा सकता था। पैदल चल करके लोग आया जाया करते थे। समुद्र में कैसे डूब गई ये राम सेतु पुल। राम सेतु के समुद्र के पानी में कुछ फुट नीचे डूब जाने के दो पहलू हैं। इसमें एक धार्मिक और दूसरा प्राकृतिक। राम सेतु पर अब तक दुनिया भर के शोधकर्ता कई अध्ययन कर चुके हैं। कई शोध में कहा गया है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल का चलकर रामेश्वर से मन्नार द्वीप तक पहुंचा जा सकता था। बाद में इस पुल के पानी में डूबने के वैज्ञानिक कारणों में बताया जाता है कि तूफानों में राम सेतु की जगह पर समुद्र को कुछ गहरा कर दिया। तूफानों ने राम सेतु की जगह को कुछ गहरा कर दिया। वही 1480 में चक्रवात के कारण ये पुल टूट गया। फिर समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण राम सेतु कुछ फुट पानी में डूब गया। धार्मिक कारणों में बताया जाता है कि विभीषण ने खुद इस पुल को तोड़ने के लिए श्री राम से अनुरोध किया था। विभीषण ने क्यों तोड़वाया राम सेतु? पद्म पुराण के मुताबिक युद्ध से पहले रावण के भाई विभीषण ने धनुषकोडी नगर में श्री राम की शरण ली थी। राम के अंतपुर युद्ध खत्म होने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। इसके बाद लंका का राजा विभीषण ने श्री राम से कहा कि भारत के वीर राजा हमेशा श्रीलंका पर हमला करने के लिए राम सेतु का इस्तेमाल करेंगे। इससे श्रीलंका अपनी स्वतंत्रता को खो बैठेगा। उन्होंने श्री राम से सेतु पुल तोड़वाने का अनुरोध किया। इस पर श्री राम ने एक तीर चलाया और पुल जल स्तर से 2-3 फुट नीचे चला गया। आज भी अगर कोई इस पुल पर खड़ा होता है तो उसे कमर तक पानी मिलता है। इस जगह के नाम को धनुषकोडी का मतलब भी है धनुष का अंत। हालांकि वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र नहीं है। कंबन रामायण में श्री राम के इस पुल को तोड़ने का जिक्र है। तो इस तरह से राम सेतु पानी में डूब गया था। अब मैं आपको 2 बूढ़ियों की कार्तिक की कहानी सुना रही हूँ। बुढ़िया के कार्तिक स्नान की कहानी। अगर आप मेरे चैनल पे सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा था। बुढ़िया बहुत ही संस्कारी थी, बहुत ही नियम कर्म वाली थी। पूजा पाठ किया करती थी। हर साल कार्तिक स्नान किया करती थी और पूजा करती और पथवारी बनाती। उसकी कथा कहानी कहती, तुलसी भी सींचती और गणेश भगवान, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कहानी कहती। इस तरह से बुढ़िया के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब धीरे धीरे बुढ़िया का बेटा बड़ा हो गया। बुढ़िया ने अपने बेटे के लिए उसकी जो योग्य लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। लेकिन कहते हैं कि जिस किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि वह संस्कारी है या नहीं। वह बहू घर में आ गई और बहू को अपनी सास का पूजा पाठ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह अपनी सास को फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। लेकिन बेटा बहुत ही श्रवण कुमार जैसा था, अपनी माँ का आज्ञाकारी पुत्र था। इसलिए बहू कुछ चाह कर भी अपनी सास से नहीं कह पाती थी। बेटा ही कमाता था और घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल रहा था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी क्योंकि बुढ़िया पूजा पाठ इतना करती थी। लेकिन वह यह कहा जाता है कि किसी को देने के लिए नहीं तो लुटाने के लिए भी नहीं, तो खाने के लिए नहीं, बहुत ही था, लुटाने के लिए नहीं था। तो लेकिन बुढ़िया अपने हिसाब से दान पुण्य भी किया करती थी, दान धर्म किया करती थी। इसी कारण उसका बेटा तरक्की कर रहा था। बुढ़िया अपने बेटे से बड़ी खुश थी कि चलो उसका बेटा उसकी बात सुनता है। वह थोड़ी बड़बड़हारी है, थोड़ी बड़बड़ा कर चुप हो जाती है क्योंकि अगर बेटा ही साथ नहीं देगा तो बहू तो पहले सिर पर नाचेगी। यह बेटा सही है तो बहू तो अपने आप ही सही रहेगी। अब धीरे धीरे समय बीतता चला। कार्तिक का महीना आ गया। अब जो सास कहने लगी कि बेटा मैं हर साल कार्तिक स्नान करती हूँ, तब उसका बेटा बोला माँ आराम से गंगा स्नान करो। अब बुढ़िया माई हर साल कार्तिक स्नान करने लगी।
अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया। घर में पोते की किलकारियां गूंजने लगी। अब बुढ़िया माई बड़ी खुश थी कि बेटा अपने घर परिवार का हो गया और उसका घर परिवार पूरा हो गया। मुझे तो अपना प्रभु भक्ति में अपना जीवन गुजारना चाहिए। अब बुढ़िया अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा मुझे हरिद्वार जाना है, मुझे जो चतुर्मास का स्नान करना है। तब वह बोला कि ठीक है माँ, तुम चतुर्मास स्नान करो और जो भी मुझे से ज़रूरत होगी मैं तुम्हें हरिद्वार छोड़ आऊँगा, तुम्हारी ज़रूरत के सब सामान ले जाऊँगा। और लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो भगवान, मेरी माँ के लिए गोंद और गिरी के लड्डू बना दो, अच्छा सा घी डालना, मेरी माँ 1 महीने के लिए जा रही है। वहाँ वह सुना है कि बुढ़िया के गोंद गिरी के लड्डू बनाऊंगी। और उधर जो बहुत ही वह गरीब घर की थी, उसकी माँ कोई पूजा पाठ तो करती नहीं थी। वह सोचने लगी कि सास के लिए गोंदगिरी के लड्डू बनाऊंगी, क्यों न अपनी माँ के लिए बनाऊं। अब उसने आटा भुना और जैसे सूखे लड्डू जिसमें कुछ नहीं था अपनी सास को बनाकर दे दिए और उसमें नमक भी डाल दिया और थोड़ी मिट्टी भी मिला दी ताकि बुढ़िया खा ही न पाए। और जो गोंदगिरी के लड्डू थे वह अपनी माँ के लिए पहुंचा दिए। गोंदगिरी के लड्डू जो बनाए यानी जिसमें मिट्टी और नमक मिला दिया था, वे लड्डू एक डिब्बे में भर कर उसने अपनी सास को दे दिए। अब अगले दिन जो बेटा बोला चलो माँ मैं तुम्हें हरिद्वार छोड़कर आता हूँ। दोनों माँ बेटा खुशी खुशी गंगा स्नान के लिए चल दिए और वहीं पर चतुर्मास स्नान करने के लिए बुढ़िया चल दी, क्योंकि कार्तिक का महीना आने वाला था। और वह कहने लगी बेटा गंगा स्नान करने से जो कार्तिक के महीने में बड़ी महिमा है, इस महीने में जो भी कार्तिक स्नान करता है उसके जो जन्म सुधर जाते हैं, उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ कि माँ यह तो मेरे अच्छे कर्म है, तो मैं अपनी माँ को तीर्थ करवाऊंगा। अपनी माँ को लेकर बेटा गंगा स्नान के लिए हरिद्वार ले गया। वहां पर जाकर बेटे ने अपनी माँ के लिए एक झोपड़ी बना दी और उस सब सुविधा जो थी वह जरूरत का सामान था अपनी माँ के लिए रख दिया। और अपनी माँ से बोला माँ 1 महीने के बाद मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, तब तक तुम अपना कार्तिक स्नान करना और पूजा भक्ति भावना से करना। तब माँ बोली जाओ बेटा खुश रहो, दूधो नाओ पूतो फलो। ऐसा बेटा पाकर तो हर माँ धन्य हो जाती है। अब बेटा जो पड़ोसन से कह करके मेरी माँ का ख्याल रखना और घर आ गया, क्योंकि घर का काम भी वही देखता था। अगर वह कमाए नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, माँ भी यह जानती थी। इसलिए 1 महीने के लिए माँ हरिद्वार में रुक गई। बुढ़िया माई हरिद्वार में रहकर कार्तिक स्नान करने लगी। अब सुबह 4 बजे उठ जाती, उठकर गंगा स्नान में स्नान करती, तुलसी जी की सेवा करती और पीपल पतवारी की पूजा करती और उन्हें सींचती, कार्तिक की कहानी कहती, गणपति जी महाराज की कहानी कहती, विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की कहानी कहती। उसके बाद अपना काम करती और जो समय बचता था उसमें अपने अड़ोस पड़ोसियों को इकट्ठा करके भागवत चर्चा किया करती थी। इससे सभी बहुत खुश थे और धीरे धीरे समय भी बीत रहा था। बुढ़िया माई ने देखा कि जो बहू ने लड्डू दिए थे वह खाने के लिए लड्डू खोलती है तो देखती है कि उसमें तो लड्डू थे, गोंदगिरी के लड्डू बने हुए थे। वे बड़े आशीष देने लगी कि मेरी बहू ने कितने घी डाल कर के मेरे लड्डू बनाए हैं, क्योंकि कार्तिक महीने की कृपा से वह गोंदगिरी के लड्डू एकदम अच्छे बन गए थे, जिसमें सब मेवा पड़ी हुई थी। अब वह दिल ही दिल अपने बेटा बहू को आशीष देती भी नहीं थकती थी कि मेरे बेटा बहू ने कितने अच्छा मेरा ख्याल रखते हुए। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। कार्तिक के महीने के 4 दिन रह गए थे। एक दिन बुढ़िया माई झोपड़ी में रात को बैठी हुई कीर्तन कर रही थी। तभी उसकी झोपड़ी का जो दरवाजा था उस पर जोर से आहट आई। तब उसने दरवाजा खोलकर पूछा कि कौन हो भाई। बाहर से आवाज आई कि बुढ़िया माई मैं श्रवण हूँ। बुढ़िया माई बोली मैं सावण हूँ। सावण हाँ बुढ़िया माई भूख लगी है। तो बुढ़िया माई बोली आजा बेटा लड्डू खा ले, सावन में तो बड़ी महिमा है। महाशिवरात्रि आती है, कावड़ लेकर आते हैं भगवान भोलेनाथ को जो जल चढ़ाता है सावन महीने में बड़ी महिमा
अपरंपार है। उसने एक लड्डू दिया और जो सावण ने खा लिया और वह एक लात बुढ़िया की झोंपड़ी को मार कर चला गया। अब बुढ़िया माई की झोंपड़ी का एक सिरा जो सोने का बन गया। अब अगले दिन भादो आया और भादो ने कहा, माई माई मुझे भूख लगी है। तो बुढ़िया माई बोली, कौन है? बोला, मैं भादो हूँ। बोली, बेटा आ जाओ भादो में। तो देखो भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। भादो में कितना अच्छा लगता है, कितनी अच्छे से जन्माष्टमी आती है। तब वह बोली, हाँ बहुत अच्छा है। तो उसने एक लड्डू दिया और लड्डू देकर जो से ही वो विदा कर दिया। भादो ने भी एक लात बुढ़िया की झोंपड़ी पर मारी तो बुढ़िया की झोंपड़ी का दूसरा कोना भी सोने का हो गया। अब तीसरी बार जब तीसरी रात आई तो बुढ़िया भजन कीर्तन कर रही थी। तो अब जो आसमान का महीना आया सोज का, तो उसने भी बुढ़िया के दरवाजे को खड़खड़ा कर बुढ़िया ने कहा, कौन है? अब बुढ़िया माई बोली कि आजा बेटा। मैं भूख लगी है तो लड्डू खा ले। उसने भी लड्डू खाया। कहने लगा, आश्विन महीना कितना पवित्र होता है, क्योंकि इसमें पितर पक्ष आता है, माता के नवरात्रे आते हैं, सब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। अब आश्विन भी जो बुढ़िया माई की झोंपड़ी में एक लात मार करके बुढ़िया माई की झोंपड़ी का तीसरा सिरा भी था, वह भी सोने का हो गया। अब चौथा दिन आया, आखिरी दिन था कार्तिक का महीने का। अब चौथे दिन कार्तिक आया। कार्तिक ने भी दरवाजा खड़खड़ाया और बुढ़िया माई बोली, कौन है? माई, मैं कार्तिक का महीना हूँ। तो बोली, बेटा आ जाओ। कार्तिक का महीना कितना पवित्र होता है। दीपावली आती है, घर घर में सफाइयाँ होती है, श्री राम अयोध्या से आते हैं। कार्तिक का महीना कितना पवित्र है। दिवाली आती है और दशहरा आता है, कितने अच्छे से भगवान की पूजा होती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। लोगों का यह जन्म सुधरता है। कार्तिक स्नान करने से परलोक भी सुधर जाता है। लोगों के घरों में धन के भंडार भर जाते हैं। सब त्योहार आते हैं, धनतेरस आती है, गोवर्धन आता है और फिर दिवाली की खुशियां लेकर आती है। अब बुढ़िया माई ने एक लड्डू कार्तिक को दिया और कार्तिक ने जो लड्डू खाकर वहां से विदा हो गया और जाते टाइम उसने भी बुढ़िया की झोंपड़ी में एक लात मार दी तो बुढ़िया माई की पूरी झोंपड़ी सोने की हो गई। अब बुढ़िया माई का कार्तिक स्नान पूरा हो गया था और वहां पर बुढ़िया माई ने अपने ब्राह्मणों को भोजन करवाया और क्योंकि अंधन का ढेर लग गया था, सोने की झोंपड़ी हो गई थी। बुढ़िया के मन में जितना आया उसने खूब दान पुण्य किया और उसके बाद बेटे ने देखा कि अब 1 महीना हो गया, अब मैं अपनी माँ को लेने जाऊंगा। बेटा पालकी सजाकर अपनी माँ को लेने के लिए चल दिया। जब वह हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो जहां अपनी माँ के लिए झोपड़ी बनाकर आया था, देखा वहां पर तो माँ की झोपड़ी नहीं है, वहां तो एक सोने का महल खड़ा है। आप जो उसने पड़ोसियों से पूछा कि मैं अपनी माँ को छोड़कर गया था, वो कहने लगे कि अंदर चले जाओ, तुम्हारी माँ की ही तो झोंपड़ी है। अरे यह तो झोंपड़ी थोड़ी है, मैंने तो अपनी माँ के लिए बलियों से और फूस से अपनी झोंपड़ी बनाई थी। बोले, रे तेरी माँ की इतनी धार्मिक महिमा है, भगवान की कृपा हुई है और उसकी झोंपड़ी सोने की हो गई है। बेटे की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, कारोबार नहीं था और वह बहुत ही खुश हुआ, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अंदर गया, अपनी माँ के पैर पकड़कर छूने लगा और आशीष से झड़ी उसकी माँ ने आशीष से झड़ी लगा दी। बोला, माँ 1 महीना हो गया, कार्तिक स्नान पूरा हो गया, चलो अब घर चलो। वह बोली, ठीक है बेटा, जितना उन सोना चांदी भरा गया है उतना तो उन्होंने अपने थैलों में भर लिया, कट्टों में भर कर गाड़ी में रख लिया। बाकी उन्होंने वहां पर रहने वाले लोगों को दिल खोलकर दान पुण्य किया, जिसे कहते हैं जितना दान करो उतना ही भंडार भरते रहो। यही बुढ़िया माई के साथ हुई। अब तो बेटा बड़े गाजे बाजे के साथ अपनी माँ को विदा करा कर ला रहा था। जब वह अपने गांव के पास पहुंचा तो गाजे बाजे की आवाज सुनते ही बहू के
बहू के तो जो कान खड़े के खड़े हो गए और सोचने लगी कि बुढ़िया कौन सी तीर मार के आई है जिसे गाजे बाजे के साथ लाया जा रहा है। लोगों ने सुना तो चर्चे में रह गए, बुढ़िया तो बड़े सत की है, बड़े नियम कर्म वाली है, देखो कार्तिक ने कैसी उस पर कृपा करी है, वह राई दामोदर राव जैसी बुढ़िया पर करी है, वैसी हे भगवान जैसी बुढ़िया पर क्रिया सब पे करना। बुढ़िया का गुणगान करने पर वह सोचने लगी, लोग बुढ़िया से क्या कर दिया जो सब लोग बुढ़िया माई का गुणगान कर रहे हैं। एक पड़ोसन ने जाकर कहा कि अरे वह तेरी सास आ रही है। आरती का थाल लेकर वह कहने लगी कि सास तो आ रही है, कौन सी तीर मार कर आ रही है, आरती का थाल सजा लूं। उसने कहा कि तेरी सास सोना चांदी भर के ला रही है। अब तो बहू का आश्रय का ठिकाना नहीं रहा। ऊपर के मन से उसने जैसे थाल बनाया और उसके पति के अपनी माँ की पालकी घर के गेट पर रोकी तो उसने सास को अंदर से कूद करके देखा, लेकिन फिर भी उसने अपने सास की आरती उतारी और सास ने बड़ा आशीर्वाद दिया, दूधो नाव पुतो पलो। अब तो बुढ़िया माई को देखकर जो मन ही मन बहू को कुड़ने लगी थी कि ऐसी बुढ़िया ने क्या किया कि यह कितना सोना चांदी लेकर आई है। बुढ़िया ने कहा कि मैं तो वहाँ कार्तिक स्नान के लिए गई थी और इस तरह कार्तिक स्नान की कृपा हुई। अब जो बहू का मायका था वहाँ वह थोड़ा गरीब था। कहते हैं कि हर बेटी अधिकतर अपने मायके के लिए बहुत बहुत सोचती है, बेटियों का मायके में बहुत लगाव होता है। अब उसकी बहू ने सोचा मेरा मायका इतना कमजोर है, वह बुढ़िया कार्तिक नहाई तो इतना सोना चांदा लाई है, अगली साल मैं अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए हरिद्वार भेजूंगी और वह भी खूब सारा सोना चांदी लेकर आएगी तो मेरा भी मायका अमीर हो जाएगा और मेरी भी वाह आई होगी कि मैं भी अमीर घर की बेटी हूँ। वो अमीर घर की बहू, यह सोचकर बहू ने अपनी माँ को सारी बात बताई। धीरे धीरे महीने बीतने लगे। अगली साल फिर से कार्तिक का महीना आया। अब बहू ने अपनी माँ के लिए बड़े गूंद के लड्डू बनाए और ऐसा बहुत सारी मेवा डालकर एकदम घी से भरकर डब्बा भरकर अपने पति के साथ बोली, जाओ मेरी माँ को भी गंगा स्नान के लिए हरिद्वार में छोड़ाओ, मेरी माँ स्नान करेगी। तब बुढ़िया माई के बेटे ने सोचा कि कोई बात नहीं, सास भी माँ के समान होती है, धर्म का पुण्य का काम है, तीर्थ कराना चलो, इस बहाने यह भी तीर्थ कर लेगी और अच्छा है। लेकिन जो बहू की शरारत, उसे धर्म कर्म से बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, वह कोई भी धर्म कर्म नहीं करना चाहती थी। लेकिन बेटी के जोर देने पर अमीर होने के लालच से वह गंगा स्नान करने के लिए तैयार हो गई थी। अब बुढ़िया का बेटा अपनी सास को लेकर नदी के किनारे जो पहुंचा, हरिद्वार गंगा किनारे पहुंचकर वहां पर उसने जैसे अपनी माँ के लिए झोपड़ी बनाई थी वैसे ही अपनी सास के लिए भी झोपड़ी बना दी और कहने लगा कि अपनी सास से कि अब माता जी आप 1 महीना यहाँ पर ही रहो और तुम्हें लेने के लिए फिर मैं आऊँगा। आप गंगा स्नान कीजिए, कार्तिक के महीने का गुणगान कीजिए, तुलसा जी का पूजा करना, कार्तिक के महीने की बड़ी महिमा होती है कार्तिक स्नान की, इसलिए आप यहाँ भगवत भजन कीजिए और अपना समय काटिए। और पड़ोसियों से कहकर बेटा जो था वो बुढ़िया का वह अपने घर आ गया। वहाँ क्या था कि बुढ़िया जो थी वह बहू की माँ, वह कोई कार्तिक स्नान करती ही नहीं थी। मन मर्जी हुआ तो सोकर उठती, मन मर्जी हुआ तो बनाकर खा लेती। बेटी ने तो लड्डू दिए थे वे गोंदगिरी के, उन्हें खाती और मजे से सोती रहती थी। कोई पूजा पाठ धर्म कर्म दान पुण्य नहीं करती थी। पड़ोसी सोचते पहले वाली बुढ़िया आई थी, कितनी पूजा पाठ धर्म कर्म किया करती थी। सब लोग सोचते थे कि हम उसके साथ रहकर कितना ज्ञान उससे सीख रहे थे, लेकिन यह बुढ़िया तो बाहर निकलती ही नहीं है, दोपहर को उठती है तब नहाती है। लेकिन लोगों को क्या पड़ी, कोई कि कभी भी उठो। धीरे धीरे कार्तिक का महीना बीत गया, 4 दिन रह गए थे। अब सावन का महीना ने दरवाजा बुढ़िया के झोपड़ी का गेट खड़खड़ाया तो बोली कौन है? बोला मैं सावन हूँ। तो क्या सिर पर नाचेगा? बोला भूख लगी है तो 1 लड्डू दे दो। तो वह बोली मेरे पास नहीं है कुछ भी, भाग जा यहाँ से, वैसे ही गिने चुने लड्डू रखे हुए हैं।
नहीं तो मुझे खाना बनाना पड़ेगा यहाँ पर। उसने सावन को धमका करके भगा दिया। अब सावन ने एक लात मारी तो उसकी झोपड़ी का एक सिरा टूट गया। अब तो भादों का महीना आया। अगली रात फिर उसका दरवाजा खटखटाया। बुढ़िया सोती हुई चिल्लाई, रे कौन दुष्ट आ गया, क्यों नींद खराब कर रहा है, कम से कम चैन से सोने तो दे। वह बोला, मैया मैं भादों का महीना हूँ, भादों में भगवान भादों नहीं जानती अपना, मैं भादों नहीं जानती, अपना रास्ता देख और मुझे सोने दे, नींद में खलक डाल देते हो। भादों बोला, मैया मैं भूखा हूँ। तो वो बोली कि मैंने कौन सा यहाँ भंडारे भर के रखे हुए हैं, जाओ यहाँ से, कोई खाना वाना नहीं है। तो इस तरह से उसने भादों के महीने को भी भगा दिया। भादों के महीने ने जाते टाइम एक लात मारी तो बुढ़िया की झोंपड़ी का दूसरा सिरा भी टूट गया। दूसरा सिरा भी टूट गया। तो इस तरह से भादों भी वहां से भाग गया। और तीसरा महीना आया असोज का, यानी असोज आसिवन का। तीसरी रात थी और आ करके आसिवन ने जो दरवाजा खटखटाया, बुढ़िया तो जो वैसे ही खार खाए हुए बैठी थी, दरवाजा मारा आसिवन के मुंह पर देकर और कहने लगी कि क्या है, अक मैया भूख लगी है, भूख लगी है तो क्या मैं तुम्हारे लिए 5 भोग बनाकर बैठी हूँ, भोग खिलाऊंगी, अपने लिए तो मैं बना नहीं सकती, जैसे बनाती हूँ रोज देखो कोई ना कोई रात में आकर खड़ा हो जाता है, कभी कोई फरमाइश लेकर आता है, कभी कोई फरमाइश लेकर आता है, यहाँ पर आकर के मैं बैठी हूँ। बासिमन भी चला गया और उसने भी बुढ़िया की झोपड़ी को लात मारी और बुढ़िया की झोपड़ी भी गिर गई। अब अगली रात कार्तिक का महीना आया। टूटी फूटी झोपड़ी में बुढ़िया कंबल ओढ़े लौट रही थी, उसे तो ठंड लग रही थी। कार्तिक आया, उसने दरवाजा खटखटाया। अब बुढ़िया को गुस्सा आया चढ़ा हुआ था, डंडा लेकर बैठी, बोली भाग जा यहाँ से। कार्तिक तो बोल भी नहीं पाया, उसने पहले ही बोल भाग जा यहाँ से, नहीं तो डंडे से बजा दूंगी। पहले आए दुष्ट मेरी जो झोपड़ी कोई गिराकर चले गए और अब तू आ गया तो रात को ही आना हो। जैसे जैसे जाडे में समय काट रहे, बुढ़ापे में इनको बनाकर रख दो, आ जाते हैं बिन बिन मांगने वाले। और इस तरह से बुढ़िया जो डंडा लेकर कार्तिक के पीछे भागी, कार्तिक तो वहां से चला गया और बुढ़िया जो गधी बन गई। कार्तिक के श्राप से बुढ़िया गधी बन गई। अब वह तो अपनी झोपड़ी में इधर उधर घूमने लगी। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने देखा कि इस झोपड़ी को तो झोपड़ी तो गिरी पड़ी है और इसमें जो बुढ़िया रहती थी वो बुढ़िया की जगह झोपड़ी में एक गधी बैठी है। अब कार्तिक का महीना समाप्त हो गया। अब जो बेटा था बुढ़िया का वह अपनी सासू माँ को लेने के लिए आया, हरिद्वार में आ गया। हरिद्वार आ गया और उसने पड़ोस से पूछा कि यहाँ मैं अपनी सासू को छोड़ कर गया था, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। तब पड़ोसी बोले, अरे दिखाई क्या नहीं दे रही, तेरे सामने जो गधी बैठी है। यह बोला, अरे ये क्या मजाक कर रहे हो, अच्छा भला इंसान मैं छोड़ कर गया था और यह तो गधी है। वह कहने लगा, अरे भैया यह गधी तेरी सासू माँ है, इसने कोई भी धर्म कर्म पूजा पाठ नहीं किया और ना ही कार्तिक का स्नान किया है। मेरी सास को स्नान करने के लिए यहाँ रुकी थी तो उसने चतुर्मास में स्नान करना था। तब पड़ोसी कहने लगे, अरे भैया तुम्हारी सास का तो कहना ही क्या, पहले वाली जो बुढ़िया थी वो 4 बजे उठकर स्नान किया करती थी, हम लोगों को भी जगा दिया करती थी, सबको कथा सुनाती और सुनाया करती थी और पूजा पाठ के नियम समझाया करती थी और कितना अच्छा ज्ञान हमें देती थी। लेकिन अब की बार यह बुढ़िया आई है, इससे तो पूछो ही मत, पता नहीं 12 बजे तक सोती रहती है, दोपहर में स्नान करती है, मन में आया तो कर लिया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, झोपड़ी में पड़ी पड़ी सोती रहती है, ना कोई साफ सफाई ना कोई मलिन होता इसके साथ रहती है। अब जो बेचारा बेटा था बुढ़िया का क्या करता, अब उसने उस गधी के गले में एक रस्सा डाला और उसे लेकर चल दिया घर पर। जो बहू थी वह बड़ी खुश हो रही थी कि आज तो मेरी माँ आएगी। उसने जो आरती का थाल सजाया, मेरी माँ भी धन के जो बोरे भर भर के लाएगी, बड़ी खुश हो रही थी। सुबह से ही उसने 56 प्रकार के भोग बनाकर डाले थे कि अपनी माँ को खिलाऊंगी, वो खिलाऊंगी, ये खिलाऊंगी, आरती की थाली करूंगी, आरती की थाली सजा ली। लेकिन सोचने लगी अब तक बैंड बाजे की आवाज़ नहीं आ रही, अपने पति को बताऊंगी। मन में सोचने लगी कि अपनी माँ को तो बैंड बाजे से लाया था, लेकिन यह तो मेरी माँ
है ना ला रहा होगा चुपचाप। बुढ़िया का बेटा माँ का बेटा की तरह तरह की बातें सोचने लगी। अब बेटा घर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया तो वह समझ गई कि मेरी माँ आ गई। आरती का थाल लेकर दौड़ी दरवाजे की तरफ जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि उसका पति एक गधी को लेकर खड़ा है। तब वह गुस्से में बोली, मेरी माँ कहाँ है और मेरी माँ को तुम बैंड बाजे से क्यों नहीं लाए? मुझे भी तो अपनी माँ जैसे तुम्हारी माँ को आरती की थी अपनी माँ की आरती करनी है। बेटा बोला हाँ तो गुस्सा क्यों हो रही हो, कर लो अपनी माँ की आरती। मेरी माँ, यह मेरी माँ कैसे हो सकती है? बोल सकते हो मेरी माँ कोई गधी नहीं है, गधी तो मेरी माँ को बना रहे हो। वह बोले, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, जैसा कर्म करेगा वैसे ही होगा, यह तुम्हारी माँ है कोई और नहीं। अब गधी भी रखने लगी और समय बीतना आने लगी कि तेरी माँ हिला हिलाकर उसके मुंह में लगने लगी कि अब बेटी उसे दूध करने लगी। हट, ये कैसी गधी लेकर आए हो? मेरे पीछे पड़ी है, गधी नहीं है, यह तेरी माँ है। अब बेचारी करती भी तो क्या करती, करना पड़ता, बुढ़िया की माँ है। अब व्रत बड़ी माँ गधी कैसे बन गई? बुढ़िया ने सलाह दी कि अपना बेटे बहुओं की एक काम करो, किसी अच्छे जानकार विद्वान को बुलवा कर उसे पता लगाओ कि यह गधी कैसे बन गई। समधन जी अब बेटा ने जो वहाँ के जो पुरोहित थे उन्होंने बुलाया और उसे पूरी बात बताई तो पुरोहित जी ने मेरी माँ गंगा स्नान करने गई थी, कार्तिक स्नान, तो मेरी माँ तो सुबह ही वहाँ पर पूजा पाठ किया करती, गंगा स्नान किया करती, तुलसी जी की पूजा पतवारी किया करती, पीपल सिंजा करती, दिन में भजन कीर्तन किया करती थी। भगवान की कथा में इनका समय बीतता था, क्योंकि जैसा पड़ोसियों ने बताया बेटा ने सब ऐसा ही बताया। बेटा ने सब ऐसा ही बताया। पड़ोस जी ने कहा, अच्छी बात है बेटा। तब बोले, मेरी सास है, वह बोली, मुझे भी चातुर्मास का स्नान करना है, तो मैं अपनी सासू माँ को भी हरिद्वार में छोड़कर आया था। कार्तिक का पवित्र महीना था, तो वह भी जो कर लेगी उसका भी जन्म सुधर जाएगा, यही सोचकर मैं अपनी सासू माँ को हरिद्वार में छोड़कर आया था। लेकिन जब मैं लेने गया तो पड़ोसियों ने बताया कि यह गधी बन गई है, ना तो यह कार्तिक का स्नान करती थी और ना ही कोई तुलसा जी की पूजा करती थी, ना पीपल पतवारी सींचती थी और ना ही कोई कथा कहानी किया करती थी, और बस खाती थी और मन मर्जी से उठती सोती बैठती थी। मन में आया तो सो गई, मन में आया तो उठ गई, न तो झोंपड़ी की सफाई करती थी और न बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। जब पुरोहित जी ने सारी बात सुनी और उन्होंने ध्यान लगाया तो वह कहने लगे कि उसकी जो बहू थी बुढ़िया की बेटी, तुम्हारी माँ ने जो कार्तिक स्नान का अपमान किया है, इसलिए इसको श्राप मिला है और वह गधी बन गई है। अब जो बेटी रोने लगी तो पुरोहित जी के पैरों में पड़ गई कि हे पुरोहित जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी माँ अपने मनुष्य की योनि में वापस आ जाए। तो पुरोहित जी बोले, जब कार्तिक महीना आएगा और तुम्हारी सास स्नान करेगी तो उस स्नान से पूरा एक महीना, कार्तिक स्नान का महीना इसको स्नान करना, तब वह अपने वास्तविक रूप में वापस आ जाएगी। बहू ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब अगले साल का समय काफी लंबा था। अब बहू उस गधी को अपनी माँ को आंगन में बांध देती, खाना पीना देती और बच्चों हो तो भी थोड़ा नटखट अब तो रखती है, शोर मचाती है तो एक दो डंडा उसे टेक भी देते हैं। अब जो उसकी बेटी बहुत मना करती थी, ये तुम क्या करते हो, ये तुम्हारी नानी है, मारते क्यों हो? तो लेकिन बेटा तो टेक ही देते थे। अब क्या करे, बच्चे थे, अब कोई भी जानवर है, बच्चे तो कर ही देते हैं। अब बुढ़िया उनको समझती नहीं, बेटा यह तुम्हारी नानी है, नहीं करते। बुढ़िया अपने पोते पोतियों को अच्छे अच्छे संस्कार देती, जिससे बच्चे अपनी दादी माँ की जो बात मान लेते थे, अपनी दादी माँ से चिपके रहते थे। और बहू को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह मन ही मन सोचती थी, मैंने कभी भी अपनी सासू को कोई इज्जत नहीं दी, हमेशा अपनी सास और अपनी माँ को लेकर अपनी सास के साथ पक्षपात किया, कभी उनकी कोई बात नहीं की, बात बात पर उनका अपमान किया। शायद इसी कारण भगवान ने हमें सजा दी है। बहू को गलती का
एहसास हो गया। अब अपनी सासू माँ के पैर पकड़कर रोने लगी। सासू माँ ने उसे समझाया, बेटी इसमें कोई बात नहीं, तुम्हारे जो गलती हुई उसका प्रायश्चित तू कर रही है, तूने अपनी गलती मान ली है तो आधी सजा तो भगवान तभी माफ कर देते हैं जब इंसान अपनी गलती को मान लेता है। और धीरे धीरे समय बीतता गया, महीने बीतने लगे और कार्तिक का महीना आ गया। अब कार्तिक का महीना आ गया तो बुढ़िया स्नान करती और उसकी गंगा स्नान करने जाती थी। बुढ़िया तो क्योंकि वह तो कार्तिक स्नान करती थी, पूरा तुलसी सींचती, पतवारी सींचती, पीपल सींचती, उनकी कहानी सुनती और जो पानी होता उनके नहाने का उसमें थोड़ा सा पानी लाकर वह गधी के ऊपर डाल दिया करती थी। ऐसे ही वह रोज का नियम बन गया था। आप जो बहू की सास धीरे धीरे रोज पानी उसके ऊपर डालने लगी तो उससे नहाने का तो अब तो आखिरी दिन आ गया था, पूर्णमासी का दिन आ गया। तो बुढ़िया ने कहा कि मुझे जो अपना उज्जमन करना है कार्तिक का, तो मैं अपने बेटे से बोली, बेटा 11 ब्राह्मणों को बुलवा दो, उन्हें भोजन कराओ और दान दक्षिणा दो। बेटे ने कहा, माँ ठीक है, मैं अभी ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए बुलाता हूँ। बेटा ने एक दिन पहले ही ब्राह्मणों को न्योता दे दिया। ब्राह्मण आए और घर में हवन करवाया और पूजा पाठ हुई। कार्तिक का महात्म्य सुनाया गया और जो बुढ़िया नहाई और जो पानी था नहाने का वह गद्दी पर डाल दिया। कार्तिक का मातम और कथा कहानी सुनकर और बुढ़िया 1 महीने के नहाने के पानी से नहाते हुए अब वो गधी थी वह भी बहू की माँ के असली रूप में आ गई। अब उसने जो बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि समधन जी मुझे माफ कर दो, मैं तो अज्ञानी मूर्ख हूँ, लालच के बल में हो गई थी। तुम तो सत्य के बल पर नाई हो। कार्तिक भगवान तुम पर प्रसन्न हुए और मैं लालच से नाई तो मुझे यह सजा मिली। आप जो कार्तिक स्नान हम सच्चे दिल से किया करेंगे। आप तो बुढ़िया के साथ बुढ़िया की बहू, बुढ़िया का बेटा और बुढ़िया की बहू की माँ सब हर साल कार्तिक स्नान करने लगे। अब बुढ़िया का गांव में भी बहुत मान सम्मान बढ़ गया। अड़सी पड़ोसी भी सब बुढ़िया की सलाह लेते थे और कार्तिक के समय बुढ़िया सबको कहानी सुनाया करती थी। सब लोग बुढ़िया माई की जय जयकार करते कि ऐसी बुढ़िया माई हमारे घरों के आसपास है तो अपने आप ही हमारे बच्चे अच्छे संस्कार पाएंगे। अब जो सब कार्तिक का महीना मिलकर स्नान करते और गली गली में सब लोग बुढ़िया की देखा देखी कार्तिक स्नान करने लगे। कार्तिक की महिमा अपरंपार है। कार्तिक भगवान, हे दामोदर राव, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसी कार्तिक मैया, तुलसी मैया जैसी बहू की सास की आई वैसी किसी को ना आए और जैसे बहू की सास की आई वैसी सबकी आई और जैसी बहू की माँ की आई वैसी किसी की ना आई हो। तो बोलो कार्तिक मास की जय। धन के भंडार भरने वाली दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लो और बोलो तुलसी माता की जय।